नमस्ते बच्चों आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का क्रमानियोजन। बच्चों, पूर्णांकों और भिन्नों की तरह परिमेय संख्याओं की भी आपस में तुलना की जा सकती है। जब दो परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी समानता की जांच करते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। एक है सरलतम रूप विधि, दूसरी है समान हर बनाकर और तीसरी है क्रॉस गुणन विधि। ये तीनों मैं आपको पढ़ा चुके हूँ। इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके समानता की जांच की जा सकती है। समानता की जांच के 2 परिणाम आते हैं। एक समान है, जिसका हम ये निशान लगाते हैं। दूसरा असमान है। यदि हमारी जांच में आता है कि 2 परिमेय संख्या असमान है तो उनमें से एक बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी। यहाँ 2 प्रश्न आते हैं। पहला है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, दूसरा है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। दी गई 2 परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है अथवा कौन सी छोटी, यही आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी। तो ये 2 भाग इसके दिए हुए हैं। पहले को हम सॉल्व करते हैं। (6/5) हमने एक बॉक्स बनाया। (5/4) इसका ऋण हम ऊपर ले गए हर धनात्मक बनाने के लिए। (6/5) बॉक्स (5/4) अब हमने इनके हर तो धनात्मक बना लिए, हमें इनके हर समान बनाने हैं। 5 का और 4 का लासा 20 आता है। 5 में कितने का गुणा करें कि 20 हो जाए? 5 चौक 20। तो (6/5) के अंश और हर दोनों में हम 4 का गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार 4 पंजे 20 होते हैं। तो यहाँ (5/4) के अंश और हर दोनों में हम 5 का गुणा कर देते हैं। 6 चौक 24, ऋण के 24/5 चौक 20, ये हुई ऋण 24/20। 5 25, ऋण 25/5 चौक 20, ये हुई ऋण 25/20। अब ये देखिए हमारे हर समान है। ये ऋण 24 और ये ऋण 25। तो ऋण 24 हमारी बड़ी होती है ऋण 25 से। तो हमने ये निशान लगा दिया। इसके आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6/5 बड़ी है ऋण के 5/4 से है। तो लिख दें हम यहाँ 6/5 बड़ी है ऋण 5/4 से। तो ये हुआ। अब यहाँ छोटी कौन सी है? ऋण 25/20 छोटी है ऋण 24/20 से। तो इसके आधार पर हम लिखें कि ऋण 5/4 छोटी है 6/5 से। तो ये हमारा निष्कर्ष हुआ कि ऋण 5/4 छोटी है 6/5 से। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं। 3/2 और ऋण 3/2। इनमें देखते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। 3/2 बॉक्स बनाया। इस ऋण से ये ऋण कट गया, ये भी 3/2 हो गया, ये भी 3/2, ये भी 3/2। ये कौन सी हुई हमारी? समान है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे 3/2 और
ऋण के 3/2 समान हैं। इसमें से हमें दी गई परिमेय संख्या कौन सी बड़ी पता चल गया, कौन सी छोटी पता चल गया, और जो समान है वो भी हमें पता चल गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि A/B और C/D दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनके हर धनात्मक हैं, तो 3 निष्कर्ष आते हैं यहाँ हमारे। A/B बड़ी है C/D से यदि AD बड़ी है BC से। दूसरा है A/B छोटी है C/D से यदि AD छोटी है BC से। तीसरा है A/B बराबर है C/D के यदि AD बराबर BC।